अब यह सवाल उठा कि इन उद्योगों के प्रति सरकारी नीति क्या हो। नए उद्योगों को इसी मुद्दे पर समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि विदेशी पूंजी युद्ध के कारण आई तेजी का फ़ायदा उठाना चाह रही थी। भारत में पूंजी लगाने की होड़ लगी हुई थी और इस बढ़ी हुई प्रतियोगिता, विशेषकर विदेशी पूंजी से प्रतियोगिता के सामने अनेक नए भारतीय स्वामित्व वाले उद्योग चरमरा गए। इन उद्योगों ने राज्य द्वारा संरक्षण दिए जाने की मांग उठाई। इस बात का महत्व इसलिए और भी था क्योंकि यह मांग ऐसे समय उठाई गई जब साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों का ज्वार तेजी से बढ़ रहा था। सन 1920 तथा सन 1930 के दशकों में संगठित राजनीतिक प्रतिरोध की शुरुआत हुई, जिसमें विभिन्न मोर्चों पर होने वाले आंदोलन भी शामिल थे। साम्राज्यवादी सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाला गया कि वह भारत के आर्थिक विकास के हित में कदम उठाए। भारतीय व्यापारियों तथा उद्योगपतियों ने सरकारी नीति में परिवर्तन तथा संरक्षण दिए जाने की मांग की, जिसे कांग्रेस के नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। सन 1923 में विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित करके सरकार से मांग की कि भारतीय उद्योगों को संरक्षण देने के लिए नीति बनाई जाए। बाद के वर्षों में अनेक टैरिफ बोर्ड, फिस्कल कमीशन आदि स्थापित किए गए और उन्होंने भी यही सिफारिश की कि ये उद्योग संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हैं। जहाँ तक भारत में विदेशी निवेश की शुरुआत की बात है, तो यह सन 1856 में तब हुई जब पहली बार भारत में रेलों के निर्माण के लिए सार्वजनिक ऋण द्वारा धन इकट्ठा किया गया। भारत में विदेशी पूंजी के निर्यात के साथ ही वित्तीय पूंजी के दौर का प्रारंभ होता है। अन्य दूसरी बातों के साथ ही इसका यह अर्थ भी था कि भारतीय बाजार पर कब्जा करने के बाद भी असंतुष्ट ब्रिटिश उद्योगपतियों ने अपने बाजारों में मुनाफे की गिरती दरों के कारण अब भारत में अपनी पूंजी लगाने तथा सस्ते भारतीय श्रम के उपयोग द्वारा माल का उत्पादन करने का निर्णय ले लिया था। कहने की आवश्यकता नहीं कि उनके उद्देश्यों का जन कल्याण से दूर का भी रिश्ता नहीं था। बहरहाल अंग्रेज़ों ने अपने लाभ के लिए सही भारत में उद्योगों के विकास को बढ़ावा देकर एक तरह से इनके सुनहरे भविष्य की नींव रखना शुरू कर